जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड जीएस पिटारा में। दोस्तों, आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना है? ऑप्शन नंबर 1, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11.2 मीटर प्रति सेकेंड, सी है 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड, डी है 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? इसमें थोड़ा ए और बी में कन्फ्यूजन है दोस्तों, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, बिना मिट्टी के पौधे को पोषक तत्वों से युक्त घोल में उगाने की क्रिया क्या कहलाती है? यानी बिना मिट्टी के खेती करना या पौधे को उगाना क्या कहलाता है? तो इसका है ऑप्शन हाइगोमोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, एरेबेलोफोलिंग, हाइड्रोफाइटिक्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोफोनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होगा? तो यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 46%। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एलिसा नामक परीक्षण किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? एड्स के लिए, टीबी के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, डिप्थीरिया के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एड्स के लिए। एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है? एड्स के लिए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। एड्स कैसा है? एक वायरस जनित बीमारी है। एड्स कैसा है? वायरस से। ठीक, हेपेटाइटिस भी वायरस से है। ठीक है, टीबी बैक्टीरिया जनित बीमारी है, और ये डिप्थीरिया भी बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलिसा नामक परीक्षण एड्स के लिए। नेक्स्ट, ईख में यानी गन्ने में रेड डार्ट नामक बीमारी किसके कारण होती है? शैवाल के कारण होती है, कवक के कारण होती है, वायरस के कारण होती है, या बैक्टीरिया के कारण होती है? तो ध्यान रखिएगा, ईख में यानी गन्ने में जो रेड डॉट बीमारी होती है, लाल टिक्का रोग इसे बोलते हैं, वो होता है कवक के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ट्रैकोमा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा से, आँख, विक, प्लीहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रैकोमा जो है ये आँख से संबंधित बीमारी है। ठीक है, तो आँख को प्रभावित करता है। फेफड़ा जो है आपका निमोनिया हो गया, या ये आपका कोविड-19, ये फेफड़ा प्रभावित होता है इसमें। ठीक है, विक जो होता है आपका किडनी से संबंधित है। प्लीहा आरबीसी के कब्र को बोलते हैं। ठीक है, आरबीसी का जो कब्र होता है उसे प्लीहा कहते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट है, टाइलिन किस पंथ से उत्पन्न होता है? टाइलिन स्तन ग्रंथि से, अश्रु ग्रंथि से यानी आंसू से, लार ग्रंथि से, यकृत ग्रंथि से। तो टाइलिन जो होता है ये आपका लार ग्रंथि है। ठीक है ना, जो पाचन में मदद करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो वृक्षों तथा झाड़ियों का, समुद्री जीवों का, फूलों का, मधुमक्खियों का। तो मेरीकल्चर में राइट आंसर क्या होगा? समुद्री जीवों का होता है। ठीक है, ठीक है, मधुमक्खियों का एपीकल्चर होता है। ठीक, वृक्षों तथा झाड़ियों का डेंड्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, फूलों और फलों का हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, रॉकेट को उड़ाने में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है? कोयले का, तरल हाइड्रोजन का, मेथेनॉल का, यूरेनियम का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तरल हाइड्रोजन। ठीक है, रॉकेट को उड़ाने में तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। ठीक, कोयला में सबसे शुद्ध कोयला क्या होता है? एंथ्रासाइट। ठीक, यूरेनियम आपका परमाणु रिएक्टर में उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ग्लूकोमा बीमारी मानव शरीर के किस किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा और ट्रैकोमा ये दोनों किससे है? आँख से संबंधित बीमारी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट है आपका,
जैनिको प्रौद्योगिकी है। एड्स से बचाने की रक्षा पद्धति, खाद्य फलों की प्रजाति को विकसित करने की विधि, आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने का तरकीब, मोतियाबिंद से बचाव की तकनीक। तो नाम से ही क्वेश्चन में जैनिको यानी जैनिको नाम से ही मतलब पता चल रहा है कि ये आनुवंशिक रोगों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? निर्वात में, पानी में, अल्कोहल में, कांच में। तो प्रकाश की चाल अगर पूछे किसमें अधिक होती है तो निर्वात में, ठीक है। लेकिन अगर ध्वनि की चाल पूछ ले किसमें होती है तो जो ठोस होता है, ठोस में ध्वनि की चाल अधिक होती है, ठीक। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये प्रकाश की चाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री घोड़ा किसका उदाहरण है? मत्स्य वर्ग का है, स्तनधारी वर्ग का है, सरीसृपी वर्ग का है, इनमें से कोई नहीं। तो समुद्री घोड़ा किस में आता है? मत्स्य वर्ग में आता है। ये ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, लौह अयस्क में सबसे उत्तम कौन सी धातु है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। तो लौह अयस्क में सबसे शुद्धतम इसमें ऑप्शन नंबर ए है, मैग्नेटाइट। अगर मैग्नेटाइट नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन, अगर ऑप्शन में मैग्नेटाइट नहीं होता तो हेमेटाइट इज द राइट आंसर होता, ठीक। बट इसमें मैग्नेटाइट है तो हम मैग्नेटाइट को चूज करेंगे, ठीक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध ज्वर किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से, गंधक की कमी से, लोहा की कमी से, विटामिन ए की कमी से। तो दुग्ध ज्वर होता है ये किससे होता है? कैल्शियम की कमी से, ठीक है। लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन ए की कमी से आपकी रतौंधी होती है, ठीक। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? कापर की कमी से, गंधक, नाइट्रोजन, जस्ता यानी जिंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिंक। धान में जो खैरा रोग होता है वो जिंक की कमी से होता है। नेक्स्ट है आपका, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण, नींबू का अम्ल, एसिटिक अम्ल, काइटेनिक अम्ल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। जहाँ लैक्ट का नाम है वहाँ दूध से संबंधित है। कभी भी अगर लैक्ट से आ जाए तो दूध या दही ही होगा, ठीक है। नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। सिरके में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है, उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? कार्टिसोन, सीरोटोनिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एड्रेनलिन, ठीक है। इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन्स भी बोलते हैं, ठीक है, या जीवन ग्रंथि मतलब हार्मोन्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है, एड्रेनलिन को। नेक्स्ट है, पौधे में प्रोटीन निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रोटीन निर्माण के लिए सबसे अधिक जरूरी तत्व है वो क्या है? मैग्नीशियम है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाइट्रीकरण जीवाणु होते हैं मृतोपजीवी, परजीवी, स्वपोषी, प्रकाशनुवर्तन, ठीक है। तो नाइट्रीकरण जीवाणु क्या होते हैं? परजीवी होते हैं, ठीक। ये दूसरे पे निर्भर रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी, माइट्रोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम। तो डीएनए जो होता है वो माइट्रोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली बोलते हैं, ठीक। और राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। और माइट्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूहे के विष का रासायनिक नाम क्या है? जिंक फास्फाइड, पोटेशियम साइनाइड, लेड नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड। तो चूहे के विष का नाम क्या है? जिंक फास्फाइड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका है? हृदय पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, रेखी पेशी कोशिका, अस्थि कोशिका। तो सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? ये होती है तंत्रिका तंत्र। और सबसे बड़ा अगर पूछ ले तो शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, शुतुरमुर्ग का
अंडा ये होता है सबसे बड़ी कोशिका, और सबसे छोटी कोशिका पूछ ले तो माइकोप्लाज्म। ठीक है, सबसे छोटी माइकोप्लाज्म, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, ऑस्ट्रिचेज एग, और तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका, ख़त्म हो गया दोस्तों, ये इतना ही क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।